एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के कई सारे मामले तमाम जगहों से सामने आ रहे हैं। हाल ही में जो सबसे बड़ा मामला है वो आया है गाजियाबाद से, जहां पर वीडियो गेम के जरिए नाबालिगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता था, उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। इसी मुद्दे पर जनता से बातचीत करेंगे, आखिर उनका क्या कुछ कहना है धर्मांतरण को लेकर के, कैसी सोचते हैं वो लोग। चलिए बात करते हैं। पियुआ है, पहले बताइए क्या नाम है आपका? सर्वेश मिश्रा। सर्वेश जी, ये बताइए धर्मांतरण के मामले उत्तर प्रदेश में लगातार सामने आ रहे हैं। अभी गाजियाबाद में वीडियो गेम के जरिए नाबालिग बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे, कैसे देखते हैं आप एक युवा होकर इन सारी चीजों को? जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी। और धर्म परिवर्तन तो होना ही नहीं चाहिए। हम सनातन की मांग करते हैं अच्छा। और सनातन ही रहना चाहिए। बाबा आपके हिसाब से धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण क्या है? धर्मांतरण होना ही नहीं चाहिए। हम भारत देश में रह रहे हैं। भारत देश में हिंदू राष्ट्र है। नहीं है, यही तो गलतफहमी है सर जी। भारत जो है वो सेक्युलर कंट्री है, हर धर्म को मानता है। हम बनाएंगे ना हिंदू राष्ट्र। अच्छा, आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। हमारे बाबा बागेश्वर धाम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगे हुए हैं हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए। हिंदू राष्ट्र इसी पर तो राजनीति चल रही है। अच्छा, रोजगार के बारे में बात नहीं करते हैं? इसके लिए हम युवा हैं, रोजगार चाहिए। रोजगार ठीक है, आपको जीना अच्छा चाहिए, आप जी सकती हैं अच्छे के लिए कि रोजगार आपको चाहिए। मैं आपसे अच्छे से तो तभी जिएंगे ना भैया जब हमारे पास रोजगार होगा, खाने को नहीं होगा। एक मिनट तो क्या करेंगे? एक मिनट तालिबान देश था, आपको पता होगा। वहाँ पे तो जो लोग बचे हैं, जो लोग हैं, उनको रोजगार दिया जा रहा है। आप जाके वहाँ रहना चाहेंगी? अच्छा, तो मतलब आपका है कि रोजगार बाद में आता है, पहले जो है अच्छे से रहना चाहिए। सुकून से जी पाएंगे, हमारी बहन बेटियां रोड पे निकल पाएंगी, आराम से सुकून से चल पाएंगी, तब तो हमें रहना अच्छा लगेगा। हम रोजगार लेके ही क्या कर लेंगे। लव जिहाद की बात हो गई। जब कोई अगर मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी कर लेता है तो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, लोग गुस्सा आ जाते हैं। लेकिन कोई मुस्लिम लड़की अगर किसी हिंदू लड़के से शादी की जाती है तो कहते हैं धर्म की दीवारें टूट गईं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं हमारे, अगर हिंदू लड़कों से शादी करती है तो अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। वही हिंदू लड़कियां अगर मुस्लिम लड़के से शादी करती हैं तो कहीं फ्रिज में पाई जाती हैं, कहीं किसी बोरे में पाई जाती हैं, किसी नदी या नाले में पाई जाती हैं। इसलिए वहाँ सुरक्षित नहीं है। और हमारे हिंदू संस्कृति में अगर कोई मुस्लिम लड़की, अगर कोई लड़का शादी उससे कर लेता है तो उसको इतना विश्वास रहता है कि हमारे साथ कोई न धोखा होगा, न कोई हमारे साथ चीट होगा, न हमारे साथ, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। आपने कहा कि अभी अगर मुस्लिम लड़के से शादी कर लेती तो फ्रिज में पाई जाती हैं, बोरी में पाई जाती है। मुंबई में हाल ही में जो मामला कुकर में उबाला गया है वो तो हिंदू ही था। जी बिल्कुल। अब ये तो मुंबई सरकार को जांच करना चाहिए, जांच का विषय है। गाजियाबाद में नाबालिग बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। सरकार कोई जरूरी गाइडलाइन या कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है? देखिए, अगर धर्मांतरण की बात करी जाए तो उसको समाप्त करने के लिए समानता का अधिकार होना ज़रूरी है। लाइका की कोई भी कम्युनिटी है, वहाँ पे अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो आप देखो ना, जैसे सनातन धर्म की हम बात करें, उसमें 4 खेमे बटे हुए हैं, ठीक है। लास्ट में जो SC ST आ रहा है उनको कहा जाता है कि आप चुनाव के वक्त आप हिंदू हैं, लास्ट में उन्हीं को दुत्कार दिया जाता है। मंदिर में वो जाकर पूजा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जब हताश होते हैं तो दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं कि बेचारा जो हताश है उसको हम एक कंधा दे दें, और थोड़ा सा प्रलोभन दिया जाता है। तो इसको रोकने के लिए सरकार को जो कदम उठाना है, वहाँ पर समानता का अधिकार दें, सारी चीज़ें खत्म करें, ये अपने आप खत्म हो जाएगा। अच्छा, लेकिन राजनीति तो सारी इसी की हो रही है ना, कि मतलब हिंदू मुसलमान यही रह गया राजनीति में, क्योंकि रोजगार पे कोई बात नहीं करेगा, है ना, और अन्य चीजों पर सर बात ही नहीं करेगा। तो राजनीति इसी चीज पे तो हो रही है। सामान्यता अगर सबको दे देंगे, बात करने लगेंगे तो कहाँ से जीतेंगे? देखिए, सिंपल सी बात है, हिंदुस्तान का अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किसी ने किया वो धर्म ने किया है। धर्म की, और हम आप भी बेवकूफ उसी के नाम पे बन भी जाते। बिल्कुल। हम लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं कि अगर सारी चीज़ें समझ रहे हैं, अगर लास्ट में देखा कि इसको हमें कुछ डाइवर्ट करना है तो धर्म नाम की अफीम चटा दीजिए। तो लोगों को अपनी आंखें और दिमाग दोनों खोलना पड़ेगा, वरना आने वाली पीढ़ियां सब बर्बाद हो जाएंगी और गालियां मिलेंगी कि आप क्या कर रहे थे उस वक्त, क्योंकि बदलाव समाज में ज़रूर आएगा। धर्म की सही नॉलेज होना ये आदमी का खुद का कर्तव्य है। बिल्कुल। देखिए, धर्म की नॉलेज होने के लिए सारे धर्म में अच्छी चीज़ें लिखी हैं, कहीं पर कुछ गलत नहीं लिखा है, लेकिन
किसी न किसी रूप में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कि वो धर्म के ठेकेदार बनते हैं कि नहीं यही सही है। धर्मांतरण ज़बरदस्ती का ये किया जा रहा है, ज़बरदस्ती का हो रहा है ना। लेकिन टारगेट कोई ऐसा नहीं कि मुसलमान ही है टारगेट। मतलब ये देख ले, क्रिश्चियन भी धर्मांतरण करवाते हैं चर्च के द्वारा, मुसलमान भी करवाते हैं, है ना। तो ये सब पहले से ये कुरीतियाँ चली आ रही, पिछले 70 सालों से चली ही आ रही हैं, जो अब जाके होना चाहिए सही, है ना। बच्चे जो अभी गाजियाबाद में गेम के जरिए बच्चों का जो है ब्रेन वॉश किया जाता है, ठीक है, तो अब क्या कुछ गाइडलाइन सरकार को निकालनी चाहिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, और माँ बाप को और सतर्क रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए, और गाइडलाइन भी सरकार को भी निकालनी चाहिए, है ना। और माँ बाप सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया का कितनी गलत तरह से इस्तेमाल हो रहा है, फोन और टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। पहले किस तरह के गेम आए थे जो जान माल को लेकर के खतरा थे, अब ऐसे गेम आए जिनसे कि ब्रेन वॉश किया जा रहा है, मर्डर करा सकते हैं, ये है वो गेम के द्वारा। तो अब वो तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, इस पे एक कमेटी हो। गेम आया था बहुत ही खतरनाक, ब्लू व्हेल, है ना। तो ये जो हमारी टेक्नोलॉजी उसका गलत तरह से इस्तेमाल हो रहा है, इस पर कहीं ना कहीं सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए कि पहले इस तरह का गेम आया, फिर अब इस तरह का गेम आया जिससे ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इतना आसानी से कैसे ये सब पॉसिबल हो जाता है? नहीं, ठोस कदम सरकार को ही उठाना होगा, कोई आम जनता तो उठाएगी नहीं ठोस कदम सरकार ही उठाएगी, और उठाना भी चाहिए सरकार को। अब ये इसके लिए चाहे कमेटी बने, चाहे उन लोगों को, टेक्निकल लोगों को लाया जाए उस पे, और वो हो तभी हो सकता है इसका। तभी ये तो वो है दिक्कतें हैं जो पहले से चली आ रहे हैं, लेकिन अब उसको अपने धर्म की नॉलेज खुद रखें, बिल्कुल रखें, दूसरे के ऊपर उंगली उठाने के पहले। हाँ बिल्कुल रखें, अपने धर्म के सभी लोगों का यही है कि अपने धर्म की नॉलेज रखें। बिल्कुल है, सही है, बिल्कुल सही बात है। आप बताइए, आपको भी ऐसे लगता है कि टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कैसे होता चला जा रहा है? कुछ तो नियम कानून आना चाहिए ना, प्रॉपर गाइडलाइन आनी चाहिए। बिल्कुल, ये गाइडलाइन की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। जैसे देख रहे हैं कि हम अगर स्टूडेंट्स की बात करें, बेसिकली मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो हम लोग क्या कर रहे हैं। क्या है? मैं एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट हूँ, हाँ, ऑलमोस्ट मेरा फाइनल ईयर है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग अपना जैसे एआई आ चुका है आज के दिन में, हम लोग मोस्टली क्या कर रहे हैं कि अपने प्रोजेक्ट्स करने के लिए या कुछ भी करने के लिए हम उनका यूज़ करें कि हेल्प ले रहे हैं। हम खुद का कुछ स्टूडेंट्स, जो मेरे साथ जो भी स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली यही कर रहे हैं कि खुद का कुछ माइंड यूज़ नहीं कर रहे हैं कि हम कैसे चीज़ों को इंटरप्रेट। पका पकाया मिल जाए खा लेंगे बस जो मिल रहा है बस उस। आप तो नहीं करते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मेरा पर्सनली, लेकिन मोस्टली लोग यही कर रहे हैं। आप देखोगे 50-60% लोग यही कर रहे हैं कि जो चीज़ मिल रहा है उसी को आगे फॉरवर्ड कर दिए, मतलब खुद का कुछ इंटरप्रिटेशन नहीं है कि हम खुद। खासकर अब जो बच्चे हैं वो मोबाइल पर कितना ज़्यादा लग रहे हैं, इसीलिए इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि वो उनका ब्रेन वॉश हो जाता है, वो इतना लगे रहते हैं और शायद माँ बाप भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। एग्जैक्टली कई सारे रिसर्च भी हुए हैं जिसमें देखा गया है कि स्क्रीन टाइम जो है बच्चों का बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनके दिमाग पे ऐसा असर पड़ रहा है कि वो मतलब सोचने की एबिलिटी उनकी घटते जा रही है। अच्छा, ये अभी गाजियाबाद में वीडियो गेम के जरिए नाबालिग बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है ना, इसको किस तरह से देखते हैं आप? कहाँ कमियां हैं जिसको सुधारने की ज़रूरत है? देखिए, ये जो आईटी सेक्टर अभी जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग हुई है, ये 4G आने के बाद से ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसमें देखिए कुछ ना कुछ तो लूप होल्स हर बार रही जाएंगे और वो धीरे धीरे ही निकलेंगे, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करना जो कर रहे हैं उनके ऊपर तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। देख सकते हैं आप किस तरह की तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, सवाल उठते हैं तो हर पहलू पर उठते हैं, किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मैं महक शर्मा, कैमरा पर्सन रजनीश के साथ, देखते रहिए भारत समाचार।